अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट, तो आपको टैक्सेस के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपने ₹1000 भी इन्वेस्ट किए और अगले 6 महीने में आप सोच रहे हैं कि मुझे निकाल लेना है क्योंकि मेरा प्रॉफिट प्लस 100 हो गया है, तो आप ये जो ₹1100 निकालेंगे, इस पर आपको एक भारी टैक्स देना पड़ेगा, जो अगर आपको नहीं पता है तो आप बहुत बार गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं धीरे-धीरे करके आपको सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तो यार, टैक्स समझने के लिए आपको पहले म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी समझनी होगी। इसमें सबसे पहला आता है इक्विटी, फिर आता है डेट, फिर आता है हाइब्रिड और फिर आता है ईएलएसएस फंड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आगे पता चलेगी, तो यहाँ तक वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं इक्विटी से। इक्विटी में जनरली जितने भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, ज़्यादातर इक्विटी के अंदर होते हैं। जैसे हम स्मॉल कैप लगा रहे हैं, लार्ज कैप लगा रहे हैं, मिड कैप, सारी कंपनी जो भी जिनके भी शेयर्स में पैसा लग रहा है हमारे म्यूचुअल फंड के थ्रू, सारा का सारा इक्विटी के थ्रू ही लगता है, इक्विटी में ही लगता है। तो इसमें दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होता है एसटीसीजी और एक होता है एलटीसीजी। बहुत ही सिंपल है। एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब ये शॉर्ट टर्म कितना शॉर्ट होता है? ये होता है 1 ईयर का, और 1 ईयर से ऊपर जो भी होता है वो सारा का सारा लॉन्ग टर्म में आ जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आता है। ठीक है। अब एसटीसीजी की बात करें तो ये होता है 20% ऑन गेन्स प्रॉफिट। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो एसटीसीजी में माना जाता है कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, मान के चलिए आपने ₹1000 इन्वेस्ट किए थे और 1 साल के अंदर आप उसे निकालना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके वो ₹1000 ₹1200 हो चुके हैं। ठीक है, मतलब प्लस 200 का प्रॉफिट हो गया है आपको। तो जो गेन्स है ₹200, उस पर आपको डायरेक्टली 20% देना होगा। मतलब कि ₹40 होता है तो ₹40 आपके टैक्स में चले जाएंगे। सिंपल है। ₹1000 आपका पैसा, जो प्रिंसिपल था वो उसको कुछ नहीं हाथ लगाना, लेकिन जो गेन्स थे उस पर आपको 20% यानी कि ₹400 देने पड़ेंगे एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि आपने 1 साल के अंदर निकाला है। दूसरा है एलटीसीजी। अभी शॉर्ट टर्म को थोड़ा और अच्छे से समझना पड़ेगा, आप ध्यान दीजिए। एलटीसीजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, मतलब अगर आपने ₹1000 डाले थे और आपने उसको निकाल रहे हो 1 साल के बाद, मान के चलिए आप 13वें महीने में निकाल रहे हो उसको, और आपको ₹200 का प्रॉफिट हुआ था, तो इस पर आपको ज़ीरो टैक्स लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एलटीसीजी में 1.25 लाख रुपए तक का गेन टैक्स फ्री होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मान के चलिए आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, अब ये हो चुके हैं 12.5 लाख रुपए। ठीक है, 1 साल के बाद, मतलब लगभग 13वें महीने में। अब आप 13वें महीने में निकालना चाहते हैं पैसे पूरे 12.5 लाख रुपए, तो आपके टोटल गेन्स है 2.5 लाख रुपीस, जिसमें से 1.25 लाख रुपीस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। बचे 1.25 लाख रुपीस पे 12.5% का टैक्स लगेगा। तो ये हो जाता है 15,625 रुपए, बशर्ते आपने 12 महीने 10 लाख रुपए को इन्वेस्टेड रखा था। अब यहाँ पर एक छोटा सा कैच है कि लोग सोचते हैं कि मैंने एसआईपी कर रखी है भाई पिछले 1 साल से या पिछले 2 साल से, तो अब मैं पूरा पैसा निकाल रहा हूँ तो मेरे पूरे पैसे पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, मैंने लॉन्ग टर्म रख दिया और मेरे गेन जो है 1,25,000 के अंदर है। तो ध्यान दीजिए, आपने जनवरी 24 में मान के चलिए ₹1000 की एसआईपी शुरू करी थी, ये फेब में भी गई और ये ऐसे जाते जाते दिसंबर में भी गई। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल की जो एसआईपी हैं उनको शायद नवंबर तक, अभी नवंबर चल रहा है, तो नवंबर तक की एसआईपी को 1 साल हो गया होगा। लेकिन दिसंबर की जो एसआईपी गई थी और दिसंबर के बाद जनवरी 25 की जो एसआईपी गई है, फरवरी 2025 की जो एसआईपी गई है ना, इसको अभी 1 साल नहीं हुआ है, तो इस पर आपको जो है 20% टैक्स लगेगा। तो इस तरीके से काउंट होती है एसआईपी के टैक्स। तो एसटीसीजी लग जाएगा जिनको 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ, जिस इन्वेस्टमेंट को आपकी एसआईपी है मानते हैं, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम जो था उसके हिसाब से ही कैलकुलेट होगा टैक्स। अब ये दो चीजें तो आपको इक्विटी में समझ गई। अब एक प्रकार के फंड होते हैं डेट। डेट फंड का मतलब होता है आपने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसे लगाए हुए हैं या फिर मतलब किसी को उधारी दी हुई है, जिसपे रिटर्न थोड़े कम होते हैं, लेकिन ये लिक्विड फंड कहलाते हैं। कभी भी डालना कभी भी निकालना आप कर सकते हैं, ईजी होते हैं और थोड़े से ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू इक्विटी। ठीक है, अब इसमें टैक्स कैसे लगता है? जिसका सिंपल है, आपकी इनकम की जो टैक्स स्लैब है उनके हिसाब से इन पर टैक्स लगेगा। पहले ये एसटीसीजी में गिने जाते थे, लेकिन 2023 के बाद से ये सीधे गिने जाते हैं कि भाई आपकी इनकम स्लैब जो है, मान के चलिए आप 13 लाख से ज़्यादा कमाते हैं, आप 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो जो भी इसके गेन्स होंगे सारे के सारे पर सीधा 30% लग जाएगा। मान के चलिए आपकी इनकम 3 लाख रुपए के भी अंदर ही है, तो आप 0% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो आपको फिर डेट फंड से हुए लाभ पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जीरो टैक्स हो जाएगा। सिंपल है। इसके बाद एक और टाइप के फंड होते हैं जो कि आपको टैक्स से छूट दिलवाते हैं, और जैसा हमने
एग्जम्पशन देखा कि भाई 1.25 लाख तक एलटीसीजी नहीं लगता, वैसा नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा है। इनको कहा जाता है ELSS फंड। इनका मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अब ये फायदा कैसे देते हैं, इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एलटीसीजी लग सकता है। पहली बात तो क्यों, क्योंकि इनमें आता है 3 साल का लॉक इन पीरियड। जैसे हम एफडी रखते हैं वैसे इनको भी 3 साल तक आप निकाल नहीं सकते, 3 साल के बाद ही निकाल सकते हो, कोई तरीका नहीं निकालने का। तो एचटीसीजी के चांसेस खत्म हो जाते हैं। दूसरा तो टैक्स जो लगेगा वो 12.5% के हिसाब से ही लगेगा गेन्स के ऊपर, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। एक और फायदा इनका होता है कि ये इनकम टैक्स एक्ट के 80C के अंतर्गत आते हैं और आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट दिलवाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ कि मान के चलिए आपकी इनकम 10 लाख रुपए की है, ठीक है, तो इसमें से अगर आपने 1,50,000 रुपए आपने ELSS फंड में डाले हैं तो आपकी इनकम पे टैक्स 8.5 लाख के हिसाब से लगता है। इसीलिए काफ़ी सारे लोग ELSS में इन्वेस्ट करते हैं ताकि टैक्स में भी थोड़ी सी बचत हो जाए। तो ये टैक्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। अब आप जिस भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं उनको ज़रूर देखिएगा कि भाई ELSS फंड कैसे हैं। अब आप इन्वेस्ट करते समय ध्यान दीजिए कि क्या आप 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कितना टैक्स पटाने की इच्छा रख रहे हैं, साल भर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना टैक्स पटाने की इच्छा रख रहे हैं, और कितना गेन्स आपका आ रहा है उस हिसाब से टैक्स कितना पटाना पड़ेगा, और आप टैक्स फाइल कर रहे हैं कि नहीं वो भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मैं बोलूँगा अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो कभी भी इक्विटी में इन्वेस्ट ना करके आप सिंपल डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिन पर आपको टैक्सेस नहीं लगेगा अगर आपकी इनकम स्लाइड बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।